2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। आज आप देखो भर्तियों के अंदर जो माफिया पिछले 12-15 सालों से, सरकार चाहे किसी की रही, लेकिन 12-15 सालों में लग रहा है जो पढ़ लिख के भी जो अफसर बनता है उसको भी समाज में हर व्यक्ति जो है वो गलत दृष्टि से देखता है। आप लोगों को शायद सारा अंदाजा है। और कुछ जिलों को आप देखिए, एक एक गांव के अंदर 100 बड़ा ताज्जुब होता है। जब विधानसभा चल रही थी, मैं जब विधानसभा का सदस्य था, तभी जानकारी में आया कि एक ही तहसील के 100 से ज्यादा एक साथ थानेदार बन गए। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, इस मामले में जो पीड़ित, जो एसआई भर्ती में के जो पीड़ित विद्यार्थी हैं, उनको मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा। कम से कम इतना मादा तो आप लोगों ने पैदा किया कि आज जयपुर की हृदय स्थल के ऊपर आप धरना देके बैठे हो। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा हनुमान बेनीवाल जी को कि इन युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के और इनकी आवाज़ को पूरे देश प्रदेश के अंदर इन्होंने बुलंद की। मैं मीडिया के बंधुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति सिस्टम के अंदर सुधार नहीं कर सकता। हम सब जागरूक व्यक्तियों का परम दायित्व है कि जहां भी हमें दिखे कि किसी व्यक्ति का शोषण हुआ है, किसी के साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, या यदि हम नौकरी की बात करें तो चपरासी से लेकर और आईएएस तक, यदि किसी भी भर्ती के अंदर धांधली हुई है तो हमें निश्चित रूप से उन पीड़ित व्यक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तो निर्माण इसी के लिए हुआ है। व्यवस्था परिवर्तन हमारा नारा है, जो व्यवस्थाएं पिछले 10-15 साल के अंदर बन गई। किस तरह आरपीएससी के मेंबर जो है, जो बड़े बड़े भाषण हम सुनते थे जब बच्चे थे, जब बच्चे थे आरपीएससी और हाईकोर्ट और इनके सामने से गुजरते थे, तो जब तिरंगा झंडा लहराता था तो यूं लगता था मन के अंदर कि यहाँ जरूर कोई न कोई देवता रूपी व्यक्ति बैठे हैं। लेकिन उन देवता रूपी व्यक्तियों ने समूह बना के जिस तरह इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, जो आज हालात हर व्यक्ति के मन के अंदर एक कुंठा पैदा हो गई ऐसे संस्थाओं के विरुद्ध, इसको समय रहता है यदि हम सब लोगों ने मिलकर और ऐसी खतरनाक जो बीमारियां हैं इनको नेस्तनाबूद नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, और विशेषकर युवा साथियों से, कि हनुमान बेनीवाल जी हमें जैसा भी आदेश दें, हमें जिस दिन तारीख मुकर्रर करें, जयपुर के अंदर बड़ी रैली का ऐलान करें, तब तक हमें जिला मुख्यालयों पर भी ये काम हमें करना है। हम हमेशा पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े रहें, चाहे आरएलपी सड़क से लेकर सदन तक हमेशा संघर्ष करते रही। आप लोगों ने देखा, दुर्भाग्य से इस बार राजस्थान की विधानसभा में भले ही आरएलपी का कोई मेंबर नहीं हो, लेकिन अभी सड़क पे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की भूमिका में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही संघर्ष कर रही है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हथियार जो हमारे पास है, इस सोशल मीडिया के ऊपर सही दिशा के अंदर सकारात्मक तरीके से हमें ये मुहिम चलानी है कि हमारा एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल किस तरह जवान, किसान और दलित पीड़ित व्यक्ति के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहा। न्याय दिलाने के लिए हमेशा हनुमान बेनीवाल जी ने पूरा प्रयास किया। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि जैसा आदेश इस मंच से आपको मिले, उनके आदेश की पालना के अंदर हमें दिन रात एक करके, और जिस दिन भी हनुमान जी हमें धरने या बड़ा कार्यक्रम रैली का आदेश दें, उस दिन हमें जयपुर की सड़कों में बताना है, क्योंकि सरकार में कुछ अभी ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी, उनको पता ही नहीं है सत्ता की एबीसीडी। अब आप देखो, ये बड़ी विडम्बना ही कहूंगा मैं इसको, कि जो राजनीतिक रूप से चाहे किसी पार्टियां हो, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको दरकिनार कर दिया गया। आप लोग देख रहे हो जिस तरह एसआई भर्ती के अंदर जो अयोग्य लोग थे वो थानेदार बन गए, और जो राजनीति में भी यही हुआ है, अयोग्य लोग आगे आगे हर पार्टियों के अंदर, और अच्छे लोगों को उन्होंने पीछे धकेल दिया। तो इसी का ये दंश हमें झेलना पड़ रहा है कि अच्छे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं ठीक स्थान उनको नहीं मिल पाया है। तो हमें ये प्रयास करना है कि इन बच्चों को हम न्याय दिलाएं। ऐसा ही भर्ती सहित अनेक ऐसी तमाम जो भर्तियां हैं जिनके अंदर इन लोगों ने गलत काम किया, आरपीएससी की मेंबर्स की जो संलिप्तता नजर आई, आरपीएससी के चेयरमैनों की जो भूमिका संदिग्ध नजर आई, उन सब के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। मैं एक बार पुनः आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जैसा आदेश राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे सुप्रीमो और जो मार्गदर्शन टीम है, ये जैसा आपको आदेश दें, उस आदेश पर हम सबको खरा उतरना है। और आने वाले दिनों में जयपुर के अंदर जैसे हमारी हुंकार रैलियों के माध्यम से सरकार को हमने झुकाया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
जब बनी और उससे पहले भी 2016 के बाद लगातार हमने बड़ी रैलियों के माध्यम से एक संदेश राजस्थान के अंदर दिया, वैसा ही संदेश जयपुर की सड़कों से हमें देना है और युवाओं को यह आभास दिलाना है। आज बहुत बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि युवाओं के जो माता पिता जो है, दुख सिर्फ युवाओं को भी नहीं है, सरकार ने देखो कैसी चाल चली कि एक भर्ती रद्द नहीं की और दूसरी भर्ती निकाल दी ताकि बच्चों को बिजी कर दो, कहीं ना कहीं ऐसे आंदोलनों में भाग नहीं ले पाए। ये सरकारों की बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति है। आप रुक जाते 10-20 दिन ताकि बच्चों का ध्यान भी डाइवर्ट कर दो, आंदोलन को भी कमजोर कर दो और फिर जिनको न्याय करना है उनको चुपके से उनको न्याय कर दो। ये सरकारों की सोची समझी चाल है। इस चाल को हमें नाकाम करना है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले और इन एसआई भर्ती रद्द करने का जो आंदोलन जो युवा साथी कर रहे हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमें इनको न्याय दिलाना है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।